नीतीश कुमार 15 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद कुर्मी महासम्मेलन कर रहे हैं। अगर आप विकास किए होते, विकास के नाम पे वोट मांगते, आपको काहे जाति को इकट्ठा करना पड़ रहा है। बिहार में मोदी जी ना हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार करते हैं, बताने का जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं कि एशिया का टॉप मोस्ट हॉस्पिटल है, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल में क्या आदमी एम्बुलेंस में खड़ा रहेगा, रोड पर जाके इलाज करवाएगा। भाई दलितों का सबसे बड़ा नेता चिराग पासवान, सबसे बड़ा नेता, लेकिन दलितों के सबसे बड़े दुश्मन निकले। कैमरा में दिखाया जाता है उसी का विकास हुआ है, जो कैमरा में दिखाया जाता है ना उसी का होता है। क्या नाम है आपका? सुजीत कुमार। ग्लैमर लुक में लग रहे हैं जी। क्या लग रहा है, राजनीति भी ग्लैमर हो गया पूरी तरह? हाँ? नीतीश कुमार दे रहे युवाओं को रोजगार? कोई रोजगार नहीं दे रहे कोई रोजगार नहीं दे रहे। भ्रष्टाचार दे रहे हैं बिहार को। महिला सुरक्षा को लेकर बात करते हैं। देखिए, हवाबाजी बहुत बड़ी चीज है। सरकार के पास प्रचार का शक्ति है, मीडिया का दुनिया है। आज आप जो कह दीजिएगा दुनिया यही सुनेगा, हम लोग यही जानते हैं। तो नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं, छिपा हुआ थोड़ी है। खाली माइक से बोल दिए कि सुरक्षित हो तुम, हम गए मेरा लिया, तो सुरक्षा कैसा? आज हत्या जो है पटना में डेली 4 गो 5 गो हत्या हो जा रहा है, कैसे हो जा रहा है? सुरक्षित है तो राज है पूरी तरह से। और मंगल राज तो है ही भाई, 4 हत्या होना मंगल राज का ही तो संकल्प है। मंगल राज यही है, तो ऐसा मंगल राज नहीं चाहिए बिहार के जनता को। बिहार का युवा कफन बांध लिया है कि इस सत्ता को परिवर्तन करके रहेंगे, हो के रहेगा। 25 में सत्ता परिवर्तित और जन सुराज सत्ता में है, इस बात को आप लिख लीजिए। मोदी जी आएंगे, पूरा चुनाव का समीकरण बदल जाएगा। बिहार में मोदी जी कितना हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार करते हैं, बताने का जरूरत नहीं है। इस अर्थ युग में हमारे को कितना इंडस्ट्री दिए, बता दें जरा। अगर इतना बड़ी बात करते हैं, इतना लाख करोड़, इतना 1000 करोड़, तो हमको क्या दिए बताइए ना। और उससे क्या पैकेज मिला, तो उससे क्या अर्थ में विकास हुआ हमारा? पैकेज क्या हुआ? पैकेज कहाँ आया, कहाँ गया? बाबुओं में बट गया। पैकेज जनता के पास पहुँचाइए बाबू जी, जनता के पास नहीं पहुँच रहा। राशन दे रहे हैं हम जनता को, ये विकास है? सरकार के लोग राशन कमाने लायक बनाइए ना। 1 किलो कट जा रहा है हम लोग का। राशन कमाने लायक बनाइए। आप कह रहे हैं विकास हुआ है, आपके 10 किलोमीटर आपके राष्ट्रपति सीएम आवास से 10 किलोमीटर दूर नहीं है पीएमसीएच, वहाँ पर 5 घंटे तक एडमिट नहीं किया था, लेकिन आप विकास कहते हैं। सबसे बड़ा अस्पताल का लोग कहते हैं कि एशिया का टॉप मोस्ट हॉस्पिटल है, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल हम लोग बनाए हैं। वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल में क्या आदमी एम्बुलेंस में खड़ा रहेगा, रोड पर जाके इलाज करवाएगा? भाई काहे का वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल, काहे का अर्थव्यवस्था, काहे का सरकार? हेलीकॉप्टर उतर जाएगा छत। उतारिए, आप लोग के लिए उतरेगा, ये बड़े बड़े बाबुओं के लिए हुआ है कि बिहार के जितने आईएएस है ना और जितने डॉक्टर्स लोग हैं वो लोग बीमार पड़ेंगे तब वहाँ वो हेलीकॉप्टर उतरेगा, आम जनता के लिए नहीं। अब आम जनता ये सोच ले कि अब ऐसा सरकार बनाए, जन सुराज का सरकार बनाए जो आम जनता के लिए हॉस्पिटल अस्पताल में उतार दे, तब जाकर के हो। गुस्सा लग रहा है आपके? नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं तो किन के खिलाफ? मंगल पांडे, नीतीश कुमार, विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी कहाँ हैं? खाली मन से जाकर के बोलिएगा, मन से जाकर के बोलने से नहीं होगा। काम करिए, आइए रोड पर आइए, हम लोग के साथ चलिए। जमीनी नेता हम लोग जितना गांव में चल रहे हैं, एक बार हम लोग के साथ चल के देखिए, जन सुराज के साथ चल के देखेंगे ना तो उन लोग का पैर ऐसे फूल जाएगा। नीतीश कुमार भी अपना संघर्ष रहा है अपने दौर में। आज नहीं ना कर पा रहे हैं संघर्ष। अब जो संघर्ष कर रहा है उसके साथ जनता है, उसके साथ आएंगे, उसके साथ जनता, उसके साथ हम चलेंगे, बेटा उसके साथ भी बात में चलेगा। संघर्ष करने जन सुराज के प्रशांत किशोर जी से तो ज्यादा आगे नहीं चलेंगे। वो तो बिहार में आज से नहीं कब से चल रहे हैं। मोदी जी को ला दिए, नीतीश कुमार जी को ला दिए, लालू जी को ला दिए, सबको उला दिए जी। लेकिन सबको देख लिए कि सब में दम नहीं है, इसलिए अब खुद बिहार को बदलने के लिए आए हैं। अब बिहार का जनता उनका साथ भी दे रहा है। 25 में परिवर्तन होगा, प्रशांत किशोर जी की आइडियोलॉजी को सब लोग मानेंगे। फिर भाजपा वाले कहाँ जाएंगे? भाजपा वाले तो कह रहे हैं कि दिल्ली के बाद अगला शिकार बिहार विपक्ष में रहेंगे भाजपा वाले, लिख लीजिए। भाजपा में सारा तो कांग्रेस का ही नेता आया हुआ है, आधा से ज्यादा। तो मतलब वो कहाँ मतलब वो तो एक वॉशिंग मशीन बन गए ना कि कांग्रेस पार्टी वाले आए और यहाँ पे वॉशिंग मशीन में धुले और फिर कुछ किया। अभी युवा है, रोजगार के लिए नहीं, हमें तो नहीं लगता है कि युवाओं के लिए कुछ किया है। मतलब ना कोई रोजगार का इंतजाम किया है, ना खेलकूद के लिए कोई इंतजाम किया है, नहीं। चुनाव में बेहतर बिल्कुल प्रशांत किशोर और जन सुराज। यस, बिहार में सोचिए 44 डिग्री सेल्सियस की गर्मी है, लोग बीजेपी और आरजेडी और सभी नेता लोग एसी का मजे ले रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ बिहार का एक बेटा प्रशांत किशोर 44 डिग्री सेल्सियस गर्मी में पूरे बिहार में घूम रहे हैं, तो कौन जीतेगा? जनता किसको पसंद करे? पासवान भी घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे 243। नहीं, से मौसम वाले हैं, सब चुनावी मौसम वाले नेता हैं कि मतलब 1 दिन 2 दिन अपना करेंगे, इसके बाद कुछ नहीं। चिराग के पिताजी वो दलित के नाम पे जो है पूरा अपना साम्राज्य खड़ा किए। दलितों का सबसे बड़ा नेता चिराग सबसे पासवान, बड़ा नेता, लेकिन दलितों के सबसे बड़े दुश्मन निकले। क्यों? हाँ, दुश्मन इसलिए कि सिर्फ अपना और अपना देखते रहे। किसी भी दलित समाज का जो है कोई लड़का निकल के आया, वो चिराग ही आया, और दूसरा कोई चिराग उनको नहीं मिला। लालू जी है, उनको तेजस्वी मिला, कोई दूसरा और पार्टी में लोग नहीं मिला। तो ये जो राजनीतिक घोल मटोल करके 15 साल लालू जी, 15 साल नीतीश जी, तो 5 साल प्रशांत जी क्यों नहीं हुआ?
क्यों नहीं? तेजस्वी का बात कर रहे हैं और चिराग का वो कह रहे हैं पिता की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं तो विरासत को जो है बदलना भी तो चाहिए। रोज मुर्गा भात खाइएगा पेट खराब होगा, चोखा भात भी खाना जरूरी है। तो चोखा भात के लिए प्रशांत किशोर आ गया। क्या सत्ता बदलने की जरूरत है? बिल्कुल, हम लोग उखाड़ फेंकना चाहते हैं उन सत्ताओं को जो बरसों से काबिज है, जो नौजवानों को एक जो है यहाँ पर गरीबों का जो है बोझ बना दिया है। और मोदी जी खूब खुश होता है तो 2 ट्रेन बढ़ाता है कि दिल्ली जाने आने बेंगलोर में बिहारियों को दिक्कत नहीं हो। तो और दूसरा बात कि प्रशांत जी कहते हैं कि नहीं अबरी छठ में आओगे तो यहीं 10-12 हज़ार रुपये कर देंगे। तो बात में दम है, बंदे के बात में दम है। और सब डुगडुगी बजाते हैं, चुनावी घोषणा करते हैं 15 लाख देंगे, दे दिया, ये करेंगे कर दिया। तो लोग को एक बार जो है देखने में क्या तो कह रहे बिहार से विशेष लगाव है, कह रहे मखाना खाते हैं हम यहाँ। मखाना तो पूरा बिहार खा रहा है ना। मखाना जो 3,000-4,000 किलो मिलता है, पूरे बिहार के लोग मखाना खा रहे हैं। अब मखाना पोष करके मिथिलांचल को जो है ना वो पूरा खुशहाल करने जा रहे हैं। और खगड़िया में जो है वो क्या कहते हैं मकई का प्लांट लगाए लेकर भागने लगे, तो फिर वहाँ जाके किसान का विरोध हुआ तो रुका। बिहार में क्या है? बिहार में क्या है? वो फैक्ट्री का मजदूर है और वहाँ यदि यहाँ फैक्ट्री लग जाए तो कैसे चलेगा? अगला फैक्ट्री बंद हो जाएगा। इसीलिए मजदूर की फैक्ट्री बंद ना हो, नीतीश मोदी को वोट देते रहिए और फैक्ट्री बनाना हो, युवाओं को रोजगार देना हो, युवाओं के बच्चों को शिक्षा देना हो, तो आप जनसुराज में आइए। जनसुराज जी रवि रंजन को नाम। कहाँ से आए आप? रक्सौल से। रक्सौल से आए हैं। लग रहा है रक्सौल तो और कहते हैं बॉर्डर का इलाका, लेकिन दिल्ली से आए। दिल्ली से आए हैं यहाँ पे। लग रहा है नीतीश कुमार कुछ बदला है बिहार में? नहीं कुछ नहीं बदला है। और इतने साल से एक ही आदमी को वोट देते हुए, एक ही पार्टी को जिताते हुए तो देख ही लिए। अब उस आदमी को देखते हैं जो इस तपती धूप में सब कर रहा है। और सबकी बात अगर हटा भी दे तो आप भी कोई ना कोई इंसान है। आप इंसान है तो आपके घर में भी 10-11 साल की कोई बेटी होगी, आपके पूरे रिलेटिव में भी होगी। एक सेकंड के लिए सोच लीजिए उस जगह पे आपकी वो होती लड़की, तो क्या होता? सुरक्षा मुद्दा लगता क्या होता? पहले आप बताइए, आपका खून खोलता कि नहीं? तो किसी को भी गुस्सा है, वो मेरे घर की हो दूसरे घर की हो, ये तो मैटर ही नहीं करता। मेरे घर का दूसरे घर का भी होगा तो गुस्सा के लिए आदमी सब कुछ अपना त्याग के आज यहाँ पे रोड पे है। और इस चीज को बताने के लिए, अपना हल्ला बोल करने के लिए हम लोग सब आदमी है यहाँ पे। ठीक है। तो आप भी जैसे नोएडा रहते हैं, रोजी रोजगार के लिए बिहार से बाहर गए। बिल्कुल। तो लगता है नीतीश कुमार ये कहते हैं कि ये गर्व की बात है बिहारी पूरे देश भर में, लगता है कि गर्व की बात है? या तो गर्व की बात तो शुरू से है। ये तो गिरमिटिया मजदूर से है। जिस समय से वो समय यहाँ से निकल के सूरीनाम तक आदमी गया, उस समय से गर्व की बात है। लेकिन आज के डेट में, आज जिस तरह का बदलते हुए समय में जिस तरह से हो रहा है, ये सही नहीं ना है। मान लीजिए हम लोग दूसरे जगह पे अपना सारा पैसा दे रहे हैं, जो कमा रहा है सारा पैसा वहाँ चला जा रहा है। लाख रुपए कमाने के बावजूद भी सारा लाख रुपए वहीं पे चला जा रहा है। क्या फायदा? क्या फायदा? क्या फायदा उस लाख कमाने का? कम से कम यहाँ रहता तो अपना ही लोग कोई इसके रोजगार से कुछ उसका फायदा होता। तो नीतीश कुमार कुछ नहीं बदले हैं, कह रहे कि पटना बदल रहा है पूरी तरह से, पहले की पटना बदल रहा है। लेकिन जो बदल रहा है ना, वो तो ऐसे भी बदलना था। सरकार रोड क्यों नहीं बनेगा? रोड बनना तो ऐसे भी था, उसको मुद्दा क्यों ला रहे हैं? जो बाकी चीजें उसको ना मुद्दा लाइए। क्या होना चाहिए? कुमार रहेंगे 70 साल 80 साल हो जाए, नीतीश कुमार ही रहेंगे, रिटायर्ड नहीं होंगे नीतीश कुमार। ये बताइए। अनुभव बहुत ज्यादा अनुभवी आदमी। वो तो दिख रहा है ना कि जनगण मन हो रहा है, तो उसी में किसी को टोक दे रहे हैं, मोदी को हाथ पकड़ ले रहे हैं। लेडीज और लड़कियों के बारे में सांसद में बोल रहे हैं कि जब ऐसे करते हैं तो दिस डैट। अब हम लोग तो इतना नहीं निर्लज की सब कुछ खुल के बता। संख्या नियंत्रण की बात करते हैं तो क्या उनको थोड़ा मानसिक प्रॉब्लम हो गया है नीतीश कुमार जी को। दिया जा रहा है। उम्र के साथ साथ बोला जाता है ना, आदमी थोड़ा पागल हो जाता है, वही होगा। मुख्यमंत्री के लिए ऐसा शब्द का इस्तेमाल कर? अरे मुख्यमंत्री गलत थोड़ा ही बोल रहे, गलत बोलेगे तब ना हम लोग डरेगा। बनाया तब ना है मुख्यमंत्री। हम ही लोग ना बनाए हाँ, मुख्यमंत्री। और कौन बनाया? उनको और कोई थोड़े उनकी हालत ठीक नहीं है, मानसिक नहीं। सरकार चला पाए? नहीं, अब सरकार चलाने के हालत में बिल्कुल नहीं है। आखिर उम्र भी हो गया उनका, अब उनका उम्र। उनका बेटा बिहार चलाएगा, निशांत कुमार, उनके बेटे राजनीति में आ रहे हैं। तो फिर परिवारवाद का एग्जाम्पल हो गया ना। फिर परिवारवाद कहाँ था, समाजवाद कहाँ है? फिर अगर उधर से आप आए हैं तो आप उनका नाम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर परिवारवाद को आप बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप उनका नाम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप ही कहानी देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर आदमी जो इतना काम कर रहा है, इतना सब कुछ कर रहा है, आप इसका आपके मुंह से तो नाम नहीं निकला, लेकिन आपका नाम निकला उनके बेटे का नाम, नीतीश कुमार का। क्या निकला? आपको दिख नहीं रहा है? हाँ, आप पे कर रहे हैं। सरकार के लोग आपके जुबान पे क्यों नहीं आया? इसमें नहीं लग रहा इसमें पढ़ा लिखा लोग है। इसमें कोई डॉक्टर इंजीनियर कोई नहीं है। बिल्कुल है। दिख रहा ना नाम कहाँ पे है? थोड़ी उठा रहे नहीं तो आप उसका नाम कहाँ ले रहे हैं? आप प्रशांत किशोर का नाम कहाँ ले रहे हैं? प्रशांत किशोर का नाम इसलिए नहीं ले रहे कि सरकार को लोग तर्क दे रहे हैं कि कॉर्पोरेट वाले आदमी है, तो आएंगे बिजनेस कर देंगे, पॉलिटिक्स ऊपर बिजनेस। क्या नहीं चाहते हैं आप बिहार में बिजनेस हो? राजनीति अलग है, बिजनेस अलग है। अरे तो दोनों को आप मिला रहे हैं तब ना हो रहा है। नहीं कह रहे कि भाजपा के तो लोग सब उसी का पार्ट है। राजद वाले कह रहे कि भाजपा की बी टीम है, भाजपा के लिए काम कर रही है, जैसे उपचुनाव में आपने देखा। ये सवाल उठे ना। बिहार में एक ही बी टीम है, वो है नीतीश कुमार की। जब बैठते हैं बीजेपी के गोदी में, जब बैठते हैं राजद, बी टीम वही है। अपना कोई विचारधारा नहीं है, अपना कुर्सी चाहिए बस।
कभी नीतीश कुमार के ऊपर कभी उधर, ठीक है। इस बार अगर बेटा को उठाते हैं तो आपको गारंटी लिख के देते हैं कि नालंदा नहीं जीतेंगे हरनौत अपना सीट, नालंदा नहीं जीतने देंगे। मेरा घर भी अपना बसिंदा, मेरा गांव नालंदा है। मेरा गांव उतरथू हुआ विधानसभा में पड़ता है। विधायक जो हैं नालंदा होके नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं। उधर हमारे जो विधायक हैं मेरे ही गांव के हैं, और हम कैमरा के सामने बोलते हैं कि इस बार नाम सुधीर कुमार सिंह उधर हमारे ही गांव के हैं, मुखिया भी हमारे गांव का है, हमारा गांव इतना बड़ा है। और इस बार आपके कैमरा के सामने कह रहे हैं कि जिस तरह का काम हुआ है ना हमारे गांव की तरफ, कि गांव में आज तक सड़क और नली नहीं बनी है, कि एक ई रिक्शा आपके अंदर घर तक नहीं जाता, आप कहते हैं विकास हुआ है। पटना में आप रोड बनवाए, किस मोहल्ला में चलिएगा मेरे साथ अंदर का रोड बना हुआ है। नालंदा में तो बहुत विकास हो गया, पटना में तो लोग यही कह रहे हैं कि गृह जिला है, नीतीश कैमरा में दिखाया जाता है उसी का विकास हुआ है, जो कैमरा में दिखाया जाता है ना उसी का होता है, नालंदा नहीं बदला। नहीं बदला। वाच टावर लगा था ना, सुने होंगे 40 लाख का वाच टावर बनवाए थे, जो अंग्रेज लोग 100 साल पहले बनवाया, उससे भी गया गुजरा बना। तो यही तो विकास है उनका। वही हम कह रहे हैं कि सिर्फ बिल्डिंग बनाने से व्यवस्था नहीं चलता है। आप डॉक्टर्स को सुधारिए, अंदर की व्यवस्था सुधारिए, एडमिनिस्ट्रेशन सुधारिए। बिजली ठेकेदार लोग विभाग में काम लेने जाता है, इंजीनियर लोग घूस लेते हैं, उससे कहाँ से अच्छा काम करेगा वो। कल हो गए पुल टूटता है, आप इंजीनियर को अंदर डालते हैं, विभाग के अंदर आदमी को डालिए ना, कि 5 लाख का टेंडर है, 2 लाख वही मांग ले रहा है। घूस बहुत बढ़ गया सर, हर डिपार्टमेंट में घूस है। एक काम आप एक सर्टिफिकेट बनाने चलिए ना, 50 रुपए का है, बिना अंगूठा लगवाने जाते हैं तब 500 रुपए मांगा जाता है। ऐसा नहीं है कि घूस खत्म हो गया बीजेपी के आने। सरकारी ऑफिस में जाइएगा बिना पैसा दिए हुए काम ही नहीं होगा। हर जगह अपराध है। आजकल अधिकारियों का बोलबाला हो गया है, जो मन करता है वो करता है। कहते हैं सुशासन की सरकार है। सरकार सो रही है, सरकार सो रही है, मानसिक संतुलन सही नहीं है सरकार का। उनको मतलब ऐसा लगता है कि कोई उनको स्वीट पॉइजन दे रहा है। यस, मुख्यमंत्री जी को जैसा उनका हालत है, मानसिक संतुलन जैसा उनका बिगड़ा हुआ है, लग रहा है कि कोई उनको स्वीट पॉइजन दे रहा है। जैसे तमिलनाडु में जयललिता शशिकला स्वीट पॉइजन का खेल खेल रही थी, नीतीश कुमार के साथ ऐसा ही बिल्कुल लग तो ऐसा ही रहा है उनका मानसिक संतुलन से। और अब वो रिटायरमेंट के एज में आ गए हैं। क्या नाम है आपका? सुजीत कुमार पूरा एकदम ग्लैमर लुक में लग रहे हैं जी। जी। क्या लग रहा है, राजनीति भी ग्लैमर हो गया पूरी तरह से? नहीं, राजनीति तो ग्लैमर नहीं हो चुकी है। हुआ ना? नहीं। तो कोई जमीनी नेता लगता है जो जमीन पे संघर्ष कर रहा है? प्रशांत किशोर जी हैं प्रशांत किशोर है जी। और कोई नेता नहीं है? कोई नहीं है जी। और भी जैसे आप युवा है, युवा नेता चिराग पासवान है, तेजस्वी यादव है, सब कास्ट के नेता, जात के नेता। जात के नेता थे। प्रशांत किशोर किन के नेता है? सभी लोग के, सभी लोग के सभी नेता लोग है। के। लेकिन तेजस्वी भी तो कह रहे कि बिहार के नेता है पूरा। यादवों लोग के लिए यादवों के नेता हाँ। है, बिहार के नेता नहीं है। कोई नहीं। यादवों के नेता तेजस्वी यादव तेजस्वी यादव। जी। तेजस्वी यादव में कोई उम्मीद नहीं लग रहा। कोई उम्मीद नहीं। तो प्रशांत में ऐसा क्या लग रहा है जो लग रहा है कि युवाओं को जुड़ना चाहिए प्रशांत किशोर? रोजगार की बात करते हैं, अवसर की बात करते हैं, यही है उनमें। नीतीश कुमार नहीं दे रहे रोजगार। हाँ? नीतीश कुमार दे रहे युवाओं को रोजगार? कोई रोजगार नहीं दे रहे हैं, कोई रोजगार नहीं दे रहे। भ्रष्टाचार दे रहे हैं बिहार को। भ्रष्टाचार दे रहे हैं। हाँ। तो कह रहे कि भ्रष्टाचार से मुक्त किया है बिहार को। कोई मुक्त नहीं किया है। सरकारी काम होता है। रोज पुल गिर रहा है, यही मुक्त किए हैं। अभी होमगार्ड का एग्जाम होने वाला है, बहुत धांधली उसमें चल रहा है। अभी मेट्रो स्टार्ट होगा 15 अगस्त को, आप देखिएगा मेट्रो में प्राइवेट जॉब के लिए 1-1 लाख 2-2 लाख घूस मांगा जाएगा। ऐसा भ्रष्टाचार है बिहार में, और बिहार में नहीं देश में ये भ्रष्टाचार बिहार के साथ कोई सब नजर नहीं आ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सरकार सो रही है, मानसिक संतुलन। हाँ, और आप लोग को एक मतलब हाईलाइट करना चाहते हैं नशा का। रहा। नशा भी बहुत बड़ा मुद्दा बात है बिहार में शराबबंदी के बाद सूखे नशे का इस तरह से व्यापार बढ़ा है कि अकेले अगर स्टेशन का मार्केट आप पेपर पढ़ते होंगे तो करोड़ों का मार्केट सिर्फ वहाँ से होता है। है। ये सब सर नीतीश कुमार को नजर नहीं आ रहे हैं। अरे नीतीश कुमार, हम लोग रहते हैं, हमारा भी युवा का ग्रुप है, हमारे ग्रुप के बहुत सारे दिख जाएगा। एसी में बैठे रहिएगा तो आपको नशा दिख जाएगा, उसके लिए उतरना पड़ेगा आपको। अगर आपको है उस तरह से तो आप उस जगह पे नीतीश कुमार यात्रा तो कर ही रहे हैं, बिहार यात्रा पे तो दिख जाएगा, नीतीश कुमार दिख जाएगा का उससे कौमी महासम्मेलन उनके पूरे उनके अपने लोगों के बीच में रह के वो दिख जाएगा। नीतीश कुमार 15 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद कुर्मी महासम्मेलन कर रहे हैं। आप ही सोचिए, अगर आप विकास किए होते, विकास के नाम पे वोट मांगते, आपको काहे जाति को इकट्ठा करना पड़ रहा है? काहे कर रहा, क्या लग रहा है? तो वही तो कह रहे हैं कि उनको यही पता है कि जाति के बल पे हम जीत सकते हैं, हम काम क्या किए हैं वो दुनिया जानता है। काम के बल पे तो कहते रहे हैं कि जो रोड दिखाते हैं ना, वो भी आधा से ज़्यादा खाली सेंट्रल गवर्नमेंट के एकमात्र मिनिस्टर है जो काम किया मानते हैं, नितिन गडकरी। उन्हीं का नाम पे ढिंडोरा पीट दे। हम तो अभी भी कहते हैं, चैलेंज करते हैं नीतीश कुमार को कि आए और मेरे साथ पटना का कोई भी मोहल्ला में चले, अपना घर खाली छोड़ के। वो मेरे साथ पाटलिपुत्रा चले, पटेल नगर, बोरिंग रोड से लेकर हनुमान नगर, कंकड़बाग तक, एक भी मोहल्ला का अगर रोड सही होगा तो हम उनका गुलामी खटेंगे जिंदगी भर। ये तो बिहार की जनता जो दावे करते हैं नीतीश कुमार पटना में बैठ के कि बिहार पटना से बिहार की पूरी गंगा बह रही है। आप अपनी राय में जरूर बताएं। धन्यवाद।